सबसे सस्ती दवाई है वो है हंसना, मुस्कुराना। और हमारे मुस्कुराना किसी हमारे धन संपत्ति दौलत महल माड़ी पर आधारित नहीं है, ना हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने डिग्रियां हमारे पास उसके ऊपर आधारित है। मुस्कुराना हमारे अंदर क्या सोच चलता है उसके ऊपर ही आधारित है। तो हम मन में अगर अच्छा सोचें तो सदा खुश रहेंगे। बाकी धन दौलत महल माड़ी गाड़ी मोटर कितना भी डिग्रियां कितना भी कुछ हो, अगर मन में उल्टे सुल्टे सोच रहे हैं तो कभी जिंदगी में खुशी होगी नहीं। तो ऑलवेज लाभ व्हेन यू कैन, बिकॉज इट इज द चीप मेडिसिन, सबसे सस्ती दवाई। तो इस दवाई से आप सदा के लिए निरोगी रहेंगे। जो दिल से मुस्कुराता है उसके ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है, एंडोर्फिन्स, जो हमारे तनाव को खत्म कर देता है, टेंशन को, स्ट्रेस को रिलीव कर देता है। और स्ट्रेस कम होने के कारण डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, कई सारी बीमारियों से आप बच सकते हो। इसलिए जीवन में सदा मुस्कुराते रहना है और जीवन में सदा अच्छा सोचना है। जो अच्छा सोचता है वही जीवन में सदा सुखी रहता है। आप कभी भी उल्टा सुल्टा नेगेटिव व्यर्थ सोचना ही नहीं है, सदा अच्छा सोचना है। देखो, एक बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार करेक्ट होता है। एक बंद घड़ी भी आप देखना 24 घंटे में 2 बार करेक्ट होता ही है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होके गए हैं जिसने ये इलेक्ट्रिक बल्ब का तैयारी किए थे, थॉमस एडिसन। इन्होंने कहा मैं कभी जीवन में फेल नहीं हुआ, सिर्फ 10,000 ऐसा रास्ता निकाला हूं जो कभी काम नहीं करता है, बताते हैं, लेकिन मैं फेल नहीं हुआ बोला। कितना बड़ा पॉजिटिव सोच है, सोचो। तो इसलिए आज हम सभी को एक दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी हो जाए जीवन में नेगेटिव नहीं सोचना है, अच्छा सोचो, अच्छा 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 अच्छा, देखो सब अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, होल एसेंस ऑफ लाइफ, हमारा जीने का, जीवन का निचोड़ है, ये सार है हमारा। जिसका सोच अच्छा हो जाता है उसके बोल भी अच्छा हो जाएगा, उसका कर्म भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए महान आत्मा वो है जिसका सोच महान है, महान आत्मा वो है जिसका बोल महान है। तो इसलिए देखो, जीवन में हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा अच्छा, देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आज हम सभी एक दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे। क्या क्या? आज से हमेशा अच्छा सोचना है। कभी भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, वो क्यों क्या कैसे वैसे सोच सोच के हम दिमाग को परेशान करते हैं और फिर सारी बीमारियां भी होती है। हमारा बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो जो व्यक्ति हमेशा अच्छा सोचता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो आज से एक प्रतिज्ञा करने हैं कि हमें अच्छा ही सोचना है, हमेशा अच्छा ही सोचना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी बोले, कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी हमें बोले, लेकिन हमें अच्छा सोचना है, ठीक है। अगर कोई हमारी निंदा भी करता है, भगवान उसका भला करो। जैसे आप देखना, जीसस क्राइस्ट को जब सभी लोग उसको एकदम सूली पे चढ़ा दिए और इतने बड़े बड़े लोहे के खील मारे चारों तरफ, उन्होंने क्या कहा? गाली दिया लोगों को? क्या कहा? कहा, हे भगवान इनको क्षमा करो क्योंकि इनको पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। गॉड फॉरगिव दोज बिकॉज दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। तो जीवन में सदा सबके लिए भला सोचो। देखो, जीवन में अच्छा ही होगा, कल्याण ही होगा, कभी आपका नुकसान होगा ही नहीं। अच्छा सोचो, अच्छा सोचो और अपने जीवन का सब कुछ भगवान के ऊपर सौंप दो, सौंप दो। जो भगवान को अपना सब कुछ सौंपता है, सरेंडर करता है, वही जीवन के हर परिस्थिति को, हर समस्या को मुकाबला कर सकता है और जीवन का आनंद ले सकता है, निश्चिंत रह सकता है, एक छोटे बच्चे जैसा जीवन जी सकता है। तो भगवान को सब कुछ सौंपना और भगवान को याद करना, उसका नाम वास्तव में मेडिटेशन है। तो रोज थोड़ा जो मेडिटेशन करता है वही वास्तव में तनाव मुक्त रह सकता है, टेंशन फ्री रह सकता है। और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। आप टेंशन से फ्री होने के लिए लोग क्या करते हैं? कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है। जब तक वो नशे का असर होता है तब तक भूल जाता है, फिर जब नशे का असर चला जाता है फिर ज्यों को त्यों। कोई डॉक्टर के पास जाता है, ट्रैंकुलाइजर गोली खाता है, जब तक गोली खा के सो जाता है भूल जाता है, फिर जब नींद फिट जाती है फिर वही हालत। लेकिन आप अगर मेडिटेशन करोगे तो आपके मन में अच्छे विचार
कैसे क्रिएट करते हैं हमारी बहनें आपको समझाएंगे। मन में अच्छे विचार को कैसे लाना होता है वो मेडिटेशन में सिखाया जाता है, जिससे आप टेंशन से दूर हो सकते हो। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेडिटेशन इज द श्योरेस्ट मेडिकेशन फॉर टेंशन। और आज मैं यहाँ आपके सन्मुख जो हूँ, मैं किस लिए जानते हो? मेरे जीवन में जब मैं पढ़ाई पूरी की, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में नौकरी ज्वाइन किया, और नौकरी ज्वाइन करने के बाद किताब पढ़ पढ़ के डॉक्टर तो बन गया, लेकिन जब नौकरी ज्वाइन किया डेली 250-300 मरीज देखना होता था। मच्छी बाजार की तरह लोग एक ही साथ 25 आदमी आपको घेराव करके, कोई चिल्लाता रहेगा, कोई सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, नाक दर्द हो रहा है, डायरिया हो रहा है, उल्टी हो रही है, एक ही साथ 25 आदमी चिल्लाएं, आपको कैसा लगेगा? मुझे ऐसा लगता था कि बहुत कम उम्र में मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कि पागल हो जाऊंगा। ऐसे समय पर ही मैं ये ब्रह्मा कुमारी संस्था के कांटेक्ट में आया। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें मुझे मेडिटेशन सिखाए, और मेडिटेशन सीखने के बाद आप सोच नहीं सकते हो, 1 महीने के अंदर मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। वही माहौल में, वही परिस्थिति में मैं काम करते हुए भी मुझे कोई टेंशन नहीं। जबकि मेरे साथ दूसरा जो डॉक्टर बैठता था, 5 मिनट नहीं बैठ पाते थे, उठ के भाग जाते थे। चाय पीने गए तो 1 घंटा गायब, सिगरेट पीने गए तो 2 घंटा गायब। लेकिन मैं उस हॉस्पिटल में जब तक पूरा पेशेंट नहीं देखूं, तब तक बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल शांति से मैं उस हॉस्पिटल में सबसे एकदम पॉपुलर डॉक्टर हो गया। आज 30 साल के बाद भी लोग मुझे याद करते हैं, 30 साल के बाद भी। तो मैं कहूँगा, मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी, अगर डॉक्टर होकर भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो आप भाई बहनें क्यों नहीं कर सकते हो? मैं कहूँगा, मेडिटेशन के लिए आपको कोई आपका ड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आपको अपना धर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ हो, जैसे हो, जो हो, घर में रह के भी मेडिटेशन कर सकते हो। और मेडिटेशन कुछ नहीं है, मेडिटेशन करना माना अच्छा सोचना, मेडिटेशन करना माना भगवान के बारे में सोचना, इसको मेडिटेशन कहते हैं। तो जीवन में जो अच्छा सोचना सीख गया, उसके जीवन में कभी टेंशन आएगा ही नहीं। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो आपका शुगर कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जिसको लंबे समय तक टेंशन होता है, उसको डायबिटीज हो जाता है। और डायबिटीज हो गया एक बार, तो टेंशन अगर नहीं छोड़ते हो तो आपका शुगर कंट्रोल होगा ही नहीं। तो इसलिए स्ट्रेस इज डायबिटोजेनिक, और डायबिटीज इज ए लाइफस्टाइल डिजॉर्डर। डायबिटीज किसको होता है? जिसका जीवन शैली ठीक नहीं है, हमारे खान पान ठीक नहीं है, हमारा सोना जागना ठीक नहीं है, हमारा उठना बैठना ठीक नहीं है, हमारे सोच विचार ठीक नहीं है, हमारा जीवन ही बिल्कुल गलत है। तो जीवन शैली को अगर हम चेंज कर दें तो जीवन ही बदल जाएगा। तो देखिए, स्ट्रेस, तनाव ये बहुत नुकसानकारक है, और हम अपनी जीवन शैली को अगर सुधारें, टेंशन को छोड़कर मेडिटेशन करें, तो जीवन में सदा के लिए सुखी रहेंगे। क्योंकि टेंशन से ही, स्ट्रेस से ही हमारी मानसिक शक्तियाँ नष्ट हो जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है। वास्तव में हम थकते क्यों हैं जानते हो? कौन थकता है? वास्तव में हम जो सोते हैं, कौन सोता है? कौन सोता है? शरीर सोता है, शरीर सोता है। हम इतना कितना बढ़िया बिस्तर लगा के, पूरा एकदम एयर कंडीशन ये लगा के, सब लगा के, आराम से चादर लगा के सोते हैं। कौन सोता है? शरीर सोता है। शरीर कैसे सोता है? आपका दिल सोता है, सोता है, धड़क 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 चालू ही रहता है। आपके सांस सोता है, आप सोते वक्त भी सांस लेते रहते हो। आपके गुर्दे सोते हैं, कंटिन्यूअसली ब्लड सर्कुलेशन फिल्टर करता रहता है। तो शरीर को 8 घंटा मुर्दे जैसा सुलाने की आवश्यकता नहीं है रेस्ट देने के लिए। आप अभी बैठे हो, कौन सा तगारी उठा रहे हो बताओ? लेकिन कई लोग कहते हैं थक गया, अभी तो मैं जा रहा हूं। कौन थक गया? दिमाग थक गया। अगर यहाँ में बहुत आपको मजा नहीं आ रहा है, ये प्रोग्राम में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, ऐसे ही थक गया यार, चलता हूं मैं अभी। लेकिन मान लीजिए यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, आप खुश एकदम झूम रहे हो, आप देखना सारा दिन भी बैठे हो, थकोगे नहीं। तो थकता है हमारा मन। तो सारे दिन जैसे कोई बेकार इधर उधर भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, तो शरीर से थक जाता है। इसी प्रकार मन भी आलतू सोचना, फालतू सोचना, बेकार बातें सोचना, उससे मन थक जाता है। तो मन में अगर अच्छे विचार लाएंगे, अच्छा सोचेंगे,
तो मन कभी थकेगा नहीं, फिर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं, कोई बीमारियां आएगी नहीं। तो देखिए, टू स्टॉप स्ट्रेस फ्रॉम इन्वेडिंग योर बॉडी एंड माइंड, अगर आप सोचते हो तनाव मेरे मन को, मेरा तन को प्रभाव ना डाले, तो क्या करना है? अगर मानसिक शक्ति को बढ़ाना है, मानसिक संतुलन को बनाए रखना है, जीवन का हर पल को एंजॉय करना है, तो थोड़ा आपको मेडिटेशन अभ्यास करना जरूरी पड़ेगा। तो अगर मेडिटेशन करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप जीवन में सदा सुखी रहेंगे, सदा मुस्कुराते रहेंगे। आज वास्तव में जिस प्रकार मनुष्य के जीवन है, जिस प्रकार हम जी रहे हैं, वास्तव में हमारा जीवन बहुत एकदम हम विकृत कर चुके हैं। हमारा जीवन जैसा होना चाहिए, आज मनुष्य की जीवन ऐसा ना होने के कारण आज सभी रोगग्रस्त हैं। अगर हमारे जीवन को ठीक बना दें, हमारे जीवन जीने की शैली को चेंज कर दें, तो हमारा जीवन बिल्कुल सुधर जाएगा, सब बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत हो। हम सभी भगवान को प्रार्थना करते हैं, सभी किए होंगे, बचपन से लेके अभी तक भी करते हैं हम सभी। आप सभी करते हैं ना? किस लिए प्रार्थना करते हैं? कई भगवान से कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे धन दो, मुझे क्या क्या मांगते हो माताएं, बताओ बताओ। एक अच्छा बेटा दो, और अच्छा हमारे मकान हो। लोग धन संपत्ति, महल माड़ी, गाड़ी मोटर बहुत कुछ मांगते हैं, कोई मान शान, कितने चीजें मांगते हैं। लेकिन एक बात हम सभी मांगते हैं जरूर कभी ना कभी, हे भगवान मुझे अच्छा स्वास्थ्य दो, मैं कभी बीमार ना हूं, सदा ही तंदुरुस्त रहूं। ये भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, है ना? नहीं तो भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे सदा तंदुरुस्त जीवन तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इट इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। तुम सदा जीवन में सदा के लिए तंदुरुस्त रह सकते हो। इसके लिए तुम्हें आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाना पड़ेगा। अडॉप्ट स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल सो दैट यू विल रिमेन ऑलवेज हेल्दी। आज मनुष्य की जीवन जो जीवन शैली है अनहेल्दी है, जिसके कारण आज हम बीमार हो रहे हैं। मैं कल आपको फोटो दिखाया था, लोग आज क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे जीवन जी रहे हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल इज द की फॉर एवर हेल्दी लाइफ। अगर एक जन्म नहीं, अनेक जन्म तक आप अगर निरोगी रहना चाहते हो, तो आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। सो ब्रह्मा कुमारी प्रेजेंट्स द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। तो ब्रह्मा कुमारी बहनें आपको सिखाते हैं कि ईश्वरीय जीवन शैली क्या है। हमारे जीवन शैली आज मनुष्य जिस प्रकार का जी रहे हैं, उनका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना, पहनना, सब जैसा हुआ वो बिल्कुल विपरीत हो चुका है। मनुष्य जीवन में जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं है, जिसके कारण आज सभी दुखी है। तो हमारे जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, किसको आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल कहते हैं? सुनिए, व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल? स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल माना सवेरे जागना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। हम सभी जानते हैं, जो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, वही व्यक्ति बुद्धिवान बनता है, धनवान बनता है, स्वास्थ्यवान बनता है। लेकिन आज हम सभी खाते हैं लेट, सोते हैं लेट, उठते हैं लेट, कैसे हेल्दी बनेंगे बताओ? तो भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे तुम सभी भोगी बन गए हो, इसलिए रोगी हो। अभी योगी बनो। जो योगी होते हैं जल्दी उठते हैं। तो प्रातः जागरण करना बहुत एक सुंदर नियम है। तो जो जल्दी उठता है वो कभी बीमार नहीं होगा। और दूसरी बात है, हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो और थोड़ा सा मेडिटेशन करो। तीसरी बात है कि जीवन में हमेशा शाकाहारी बनो, बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट, संतुलित आहार और स्वास्थ्यकर भोजन खाओ, तो जीवन में हेल्दी रहोगे। चौथी बात है, जीवन में थोड़ा कर्मठ बनो, आलसू मत बनो, थोड़ा सा व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, कसरत करो, मेहनत करो। और पांचवी बात है कि आपस में आपका रिलेशन जो है, संबंध है, वो भी हेल्दी होना चाहिए। आज लोगों के क्या क्या संबंध है, क्या क्या जीवन में क्या क्या कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हो। जीवन में सदा संबंध अच्छा बनाओ, सदा खुश रहो, तो जीवन में सदा हेल्दी रहेंगे। और नेक्स्ट बात है
कि आपके मन में, वचन में, कर्म में सदा पवित्र रहो। मन, वचन, कर्म से पवित्र रहेंगे तो जीवन में सदा स्वस्थ रहेंगे। और ना बुरी बात सुनो, ना बुरी बात देखो, ना बुरी बात बोलो, तो जीवन में सदा स्वस्थ रहेंगे। और जीवन में थोड़ा अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए आपको कुछ हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए। कैसे स्वच्छ पहने, स्वच्छ खाएं, स्वच्छ जीवन जिएं, वो भी हमें सीखने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातों को मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। एक एक बात सुनिए। सबसे पहले है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। आज भारतवर्ष में ऐसा एक समय था जो हम सभी जल्दी उठते थे। मुझे याद है हमारे घर में मेरे दादा 6 बजे के बाद, हमारे घर में कोई सो नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। इतना बड़ा डंडा लेके पिटे करते करते, जाओ उठो, भागो, दौड़ो, सब सोया है इतने समय तक। इतना छोटू था, मुझे पिटाई करते थे, जा दौड़ गया सवेरे सवेरे। तो आज माँ बाप ही 8 बजे उठते हैं, तो बच्चे कितने बजे उठेंगे? बच्चे कितने बजे उठेंगे? तो आज हम सभी का जीवन शैली चेंज हो गया है। तो हम सभी माँ बाप को बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। आप जल्दी उठेंगे तो आप अपने बच्चों को भी जल्दी उठाने की ट्रेनिंग दे सकते हो। तो जल्दी उठना बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि जो देखा गया है, जो लेट सोता है, लेट उठता है, उसको ही सारी बीमारियां हो रही है। डॉक्टर्स लोग देखे हैं साइंस द्वारा, रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे का जो समय है वो सोने का समय है। उस वक्त जो जागता है उसको ही हार्ट अटैक होता है, हाई बीपी होता है, शुगर होता है, सब बीमारियां आती। उस समय ही हमारे ब्रेन के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत सिक्रेट होते हैं, जिसके कारण सारी ये बीमारियां आती है। तो सब रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक सोने का समय है। कुछ भी हो जाए घर में, सब काम धाम निपटा के 10:30 बजे तक सो ही जाना चाहिए। इसलिए हमारे विश्वविद्यालय में, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक जगदीश भाई थे, वो हमेशा कहते थे 10 करो बस। और हमारी एक दीदी थी, दादी निर्मला शांता दीदी जी, वो हमेशा कहती थी 10 करो बस, अभी हो गया, बस करो, अभी 10:30 बजे तक सो जाना है। हमारे विश्वविद्यालय में सारे वर्ल्ड में लोग, हम सभी 10:30 तक सो ही जाते हैं। और 3:30 बजे हमारे रिकॉर्ड बजता है, अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडले जागो, प्रभु मिलन की यही बेला है, मेरे लाडले जागो। इसे भगवान उठा रहे हैं। तो जल्दी सोता है, जो जल्दी जागता है, वही जीवन में स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। और साइंटिस्ट लोगों ने देखा है, कहते हैं कि जो कम सोता है और ज्यादा सोता है वो भी नुकसानकारक है। जो अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं, लेकिन हमारे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, हमारे गीता में तो भगवान कब से कह के गए थे कि हे अर्जुन तू योगी भव। और एक योगी ना ज्यादा सोता है ना कम सोता है। अति निद्रा अनिद्रा योगी का लक्षण नहीं है, गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को। अति निद्रा अनिद्रा, ज्यादा सोना या बिल्कुल नहीं सोना, ये योगी का लक्षण नहीं है। इसी प्रकार अति आहार अनाहार, बहुत खाना कि बिल्कुल नहीं खाना, वो भी योगी का लक्षण नहीं है। योगी माना बैलेंस जीवन वाले। तो इसलिए साइंटिस्ट भी वही प्रूव करके देख रहे हैं, अगर आप सफिशिएंट नींद नहीं कर रहे हो, देन ओपन योर आईज फॉर इट्स रिपरकेशन। इसके परिणाम क्या होगा? इसलिए आंख खोलो। क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा कि अभी देखा गया है, जो बहुत ज्यादा सोता है या जो कम सोता है, उनको ही डायबिटीज और हार्ट की बीमारियां हो रही है। कम सो रही है इसलिए देखो काम करते समय वो उबासी खा रही है। जो कम सोते हैं वो चलते चलते सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, बात करते करते सो जाते हैं, वो ठीक नहीं है। हमें 5-6 घंटे की नींद करने की आवश्यकता है। अगर रात को 10 बजे 10:30 बजे तक सो जाओगे, 4 बजे तक उठोगे, तो आराम से 6 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा होता है। दिन में नहीं भी सो तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन में भी आधा घंटा, अगर 1 घंटा सो जाते हो तो 5-6 घंटा, 7 घंटा सोते हो तो एकदम फ्रेश लगेगा, जीवन में सदा तंदुरुस्त रहोगे। कम सोने से सारी बीमारियां होती है, ज्यादा सोने से भी सारी बीमारियां होती है। इसलिए हमें सोना ठीक करना चाहिए। सो इनएडिक्वेट स्लीप में इंक्रीज योर हाई ब्लड प्रेशर अप टू 50%। जो कम सोता है उसको बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है, 50% तक बढ़ने का चांस है। और डायबिटीज भी 28% होने का संभावना है, बढ़ने का संभावना है। और साथ में मोटापा, जो कम सोते हैं वो मोटे भी होते हैं, 35% मोटे होने का संभावना है। उनको डिप्रेशन तो 2 गुना हो जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति से जो कम सोता है उसको 2 गुना मोटा हो जाता है।
इसलिए देखो कितना नुकसान है। सब बीमारियों का जड़ वास्तव में कम सोना, ठीक है ना नहीं? इसलिए हमें ठीक से नींद करने की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं 8 घंटा 10 घंटा सोना चाहिए, उतना जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा सोचता है वो कम सोने से भी उसको फ्रेश लगेगा। 5-6 घंटा तो सोना चाहिए, तो ही आप फ्रेश रहेंगे। नेक्स्ट है, आपके मन में सदा पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता है और थोड़ा सा मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। लेकिन मेडिटेशन कोई कितना घंटा बैठ के करता है उसका महत्व नहीं है। जैसे कोई मिलिट्री मैन लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट दिन में 10 घंटा करता है, लेकिन उसके सामने कोई आतंकवादी आ गए तो राइफल भी छोड़ देता है, गिर जाता है। क्या काम का है वो लेफ्ट राइट? तो आप बैठ के कितने घंटा मेडिटेशन करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, आप दूसरों के साथ कितना मीठा व्यवहार करते हो, छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं आता है, आपको चिड़चिड़ापन नहीं आता है, सबके साथ मिलजुल के रहते हो, व्यवहार कुशल हो, तो मेडिटेशन करने से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नजर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम खाली लेफ्ट राइट कर रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मेडिटेशन में हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। एक होता है स्पिरिचुअलिटी, एक होता है रिलीजियोसिटी। ये दोनों में अंतर क्या है? रिलीजियोसिटी माना एक नियम पूर्वक कोई काम करना। जैसे लोग कहते हैं नियम पूर्वक मंदिर जाना है, कुछ भी हो जाए सवेरे मंदिर जाना है, एक भगवा कपड़े पहनेंगे, माला पहनेंगे, तिलक फिलक लगाएंगे, जाएंगे मंदिर में, फूल चढ़ाएंगे, आएंगे, आके फिर जो सारा उल्टा सुल्टा काम करते रहना है सारा दिन। फिर शाम को इतना प्रसाद लेके, फूल लेके, भगवान आप तो मालिक हो, जानते हो, जो भी पाप किया हो माफ कर देना। फिर आए घर में, फिर ज्यों को त्यों, फिर दूसरे दिन गया, फिर वही। इसको कहते हैं रिलीजियोसिटी। लोगों को दिखाने के लिए यहाँ इतना सारा जटाजुट रख दिया, रुद्राक्ष माला पहना है, वो दिखावा के मात्र। लेकिन स्पिरिचुअलिटी दिखावा के लिए नहीं है। आंतरिक परिवर्तन होने की आवश्यकता है, आपको रियलाइजेशन होने की आवश्यकता है। तो स्पिरिचुअलिटी, यहाँ ब्रह्मा कुमारी एक स्पिरिचुअलिटी मिशन है, एक स्पिरिचुअलिटी का एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ लोगों को कोई आपके सब कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं। सफेद कपड़े भी जो बहनें पहनते हैं, दोज हु आर डेडिकेटेड, जैसे कोई यूनिफॉर्म होता है, किसी हॉस्पिटल में जाओ तो नर्सेस के यूनिफॉर्म होते हैं, किसी मिलिट्री में जाओ तो उनका यूनिफॉर्म होता है, तो ये बहनों का यूनिफॉर्म है। बाकी जो आप घर गृहस्थ में रहते हो, ये विश्वविद्यालय की पढ़ाई पढ़ने के लिए आपको यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी का ये यूनिफॉर्म है। जो सवेरे सवेरे यहाँ मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, वो सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि सफ़ेद अच्छा लगता है। प्यूरिटी, सफ़ेद एक प्यूरिटी की निशानी है, सफ़ेद स्वच्छता की निशानी है, सफ़ेद पहनने से रॉयल्टी की निशानी है, बहुत अच्छा लगता है। तो सभी सफ़ेद पहन के यहाँ बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये विश्वविद्यालय की यूनिफॉर्म, इसका यूनिफॉर्म ही व्हाइट है। बाकी आपको कंपलसरी नहीं है, आप घर गृहस्थ में रह के जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, कोई बात नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि ये विश्वविद्यालय में स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है। यहाँ बाहर का आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके आंतरिक स्वच्छता, अंदर में आपका परिवर्तन होने की आवश्यकता है। आपके सोच विचार में, आपके कर्म में, आपके बोल में, आपके व्यवहार में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी हमारी बहनें सिखाते हैं, जो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में उतर के लोगों को दिखाई दे, हमारे बोल, हमारे चेहरा, हमारे शकल, हमारे सूरत, हमारे चलन लोगों को दिखाई दे, उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। इट इज नॉट रिलीजियोसिटी। एंड स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स सेल्फ रियलाइजेशन। आध्यात्मिक ज्ञान वो ज्ञान है जिसमें मनुष्यों को रियलाइजेशन होता है, अरे ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, अरे मैं ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अंदर रियलाइजेशन होता है, और जिसको रियलाइजेशन होता है वही जीवन में वास्तव में परिवर्तन होता है। जिसको रियलाइजेशन नहीं होता है वो कभी परिवर्तन नहीं होगा, खाली एक नेमिनाथ जैसा एक रिचुअल करता रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जो स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है, इसलिए आज लाखों संख्या में लोग एकदम अपना जीवन को परिवर्तन कर, सुधार कर कितना सुंदर जीवन जी रहे हैं। कभी माउंट आबू आएंगे देखना, एकदम वहाँ हजारों संख्या में बैठे रहते हैं, सफ़ेद परियां जैसे बैठे हैं। कोई बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, कोई ये सब गंदी चीज़ें नहीं खाते हैं, एकदम धीरे से बात करेंगे, हो हल्ला, बिल्कुल शोरगुल नहीं। 25,000 लोगों का वहाँ खाना बनाया जाता है, आके बिल्कुल शोरगुल नहीं, आराम से बैठ के खा के
हल्ला गुल्ला नहीं, कुछ नहीं, शांतिपूर्वक। आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के टॉप लोग आते हैं, देखते हैं, कहते हैं, हैरान हो जाते हैं, कहते हैं हम 1000 लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमको कितने होमगार्ड चाहिए, पुलिस चाहिए, क्या क्या चाहिए। अब यहाँ इतने संख्या में लोग आते हैं, कोई कुछ नहीं है, इतना डिसिप्लिन सब काम चलता है। तो स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स सेल्फ रियलाइजेशन, एंड सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए इस चित्र में आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो इस चित्र में? एक बिल्ली है, लेकिन मिरर में क्या दिख रहा है? एक शेर दिख रहा है। वास्तव में आज तक हम सभी अपने को क्या समझते थे? आज तक हम अपने आप को समझते थे, हे प्रभु आप तो इतने महान हो, लेकिन मैं कौन हूं? मंदिर में जाके दूसरे किसी के सामने बोले न मरे, लेकिन मंदिर में जाके मूर्ति के सामने हम कहते थे, हे प्रभु मैं तो खल हूं, कामी हूं, पापी हूं, कपटी हूं, मूर्ख हूं, अधम हूं, फलाना हूं, ढिकना हूं। लेकिन भगवान कहते हैं तुम जैसा सोचोगे ऐसा ही बन जाओगे। एक शेर का बच्चा कभी भी अपने आप को बिल्ली नहीं समझता है। शेर का बच्चा अपने को शेर समझेगा। एक राजा का बेटा अपने को राजा समझेगा। एक करोड़पति का बेटा क्या सोचेगा? मैं भिखमंगा हूं कहेगा। हम कौन है? किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। अगर भगवान के बच्चे हैं तो हम कैसा होना चाहिए? मास्टर भगवान, जैसे भगवान होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। तो भगवान अगर शांति का सागर है तो हम कौन है? हम भी शांति के सागर है। अगर किसका बाप करोड़पति है उसका बेटा भी करोड़पति है। अच्छा सोचना है। एंड साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये एक विज्ञान है अपने को अनुभव करना। सो डिस्कवरिंग द साइंस ऑफ यू एंड योर इनफाइनाइट पोटेंशियल, हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर कितनी शक्ति है लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ हमारे बहनें जो यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन, जो आत्मचिंतन और आत्म अनुभूति का जो आपको सिखाएंगे मेडिटेशन, जिसमें देखना आपके अंदर इतनी अदम्य शक्ति है, असीम शक्ति है, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप क्या से कमाल करके दिखा सकते हो। योर शॉर्टकट टू ए हैप्पियर, फुलफिल्ड एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, डिस्कवर ए रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी दैट लेट्स यू नो ऑल द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन इन ए मैटर ऑफ मिनट्स। आपको कुछ मिनटों में ही इतना सुंदर अनुभव होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको ऐसा लगेगा मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं, भगवान जैसे सर्वशक्तिवान है, मैं भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और वास्तव में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। जो मेडिटेशन करता है, जो भगवान से संबंध जोड़ता है, भगवान को याद करता है, उसको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है और आनंद ही आनंद अनुभव करता है। इसलिए जितने भी योगी हमारे देश में होके गए हैं, वो देखना अपना नाम हमेशा आनंद शब्द से जोड़ दिए हैं। शिवानंद, चिदानंद, दयानंद, विवेकानंद, सब आनंद। तो मेडिटेशन करेंगे तो आनंद ही आनंद, जीवन में मौज ही मौज, खुशी खुशी अनुभव करेंगे।